महाभारत में शकुनी और रामायण में मंथरा ने जितना छल अपने जीवन काल में नहीं किया होगा, उससे ज्यादा छल देश में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने चंद दिनों में कर दिया है। कोरोना संकट में जिस तरह से मोदी सरकार देश का नेतृत्व कर रही है, उसकी प्रशंसा आज पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन देश का विपक्ष कोरोना संकट में तुच्छ राजनीति करने पर आज भी आमादा है। विपक्ष शासित राज्यों में सबसे ज्यादा समस्या देश के मजबूर मजदूरों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि न तो विपक्षी राज्य केंद्र के साथ सहयोग कर रहे हैं और न ही मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। बस केंद्र सरकार को बदनाम करने की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम हिटलर दीदी का आता है। दीदी न तो केंद्र का साथ दे रही हैं और न ही मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चला रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए 800 श्रमिक ट्रेनों की मंजूरी दी, जबकि हिटलर दीदी ने केवल 19 श्रमिक ट्रेनों को ही मंजूरी दी। दूसरे राज्यों में फंसे बंगाल के मजदूर अपने घर जाने के लिए 4,500 रुपए तक का किराया देकर ट्रकों में जैसे तैसे वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हिटलर दीदी ट्रेनों को मंजूरी ही नहीं दे रही। ट्रक के जरिए जो है वो अपने राज्य की तरफ जा रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस ट्रक में जो मजदूर बैठ रहे हैं 60-70 लोग हैं और इनसे एक आदमी से 4,500 रुपए ट्रक के द्वारा लिए जा रहे हैं। 2 महीना हो गया लॉकडाउन में। अभी तो जा रहे हो, पैसा भी ले रहे हैं, कैसे दोगे पैसा? 4,500 एक आदमी का लेता है। 4,500 का 4,500 लेता है। वहीं गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलने वाला केजरीवाल दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों में बिठाकर बिहार भेजता है और श्रमिकों के किराया देने का ढिंढोरा भी पीटता है। फिर बाद में बिहार सरकार से ट्रेन का किराया मांगने के लिए पत्र भी भेज देता है। महाराष्ट्र और पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी दोनों आपस में मिलजुल कर काम करने की जगह सांप नेवले की तरह लड़ रहे हैं। पंजाब न तो मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था कर रही है, उल्टा पंजाब में छोटे छोटे वाहनों पर पास चिपकाकर मजदूरों को जानवरों की तरह लाद कर पंजाब बॉर्डर पार कराया जा रहा है। और ये सब हो रहा है कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों पे पहुंचाने के नाम पर 3,000 रुपए भी लिए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में मजदूरों को परेशान करने के लिए बार बार अफवाह फैलाई जाती है और स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ लगा दी जाती है। ये महाराष्ट्र में बार बार हो रहा है और कांग्रेस शिवसेना की सरकार चुपचाप इसका तमाशा देख रही है। ऐसे में गहलोत सरकार भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। गहलोत सरकार ने तो नीचता की हद ही पार कर दी, जब भरतपुर पुलिस ने मजदूरों को बस से उतारकर ट्रकों में बिठा दिया। फिर जो औरैया में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। इस हादसे का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस ने मजदूरों की मदद का असली पाखंड तब शुरू किया जब प्रियंका वाड्रा ने यूपी में मजदूरों की मदद के नाम पर 1,000 बसों की लिस्ट यूपी सरकार को भेजी। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए, हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। जब यूपी सरकार ने लिस्ट चेक की तो प्रशासन की आंखें फटी की फटी रह गईं। लिस्ट में बस के नाम पर कई बाइक, टेम्पो और कार के भी नंबर दिए गए थे। 2,000 बसेस की सूची को कांग्रेस पार्टी ने जारी किया और उस सूची पर यूपी सरकार ने खुलासा किया कि जो 1,000 बसेस का आप दम ठोक रहे हो, दावा कर रहे हो, उसमें गड़बड़ झाला है। संकट में कांग्रेस की ऐसी नीचता देख खुद कांग्रेसी नेता भी पानी पानी हो गए और उन्होंने खुद ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें पहला नंबर कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का है और दूसरा नंबर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी का। अदिति सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी मजदूरों के साथ मजाक कर रही हैं। योगी सरकार के इरादे नेक थे तो उन्होंने चुपचाप बिना ढिढोरा पीटे कोटा से छात्रों को प्रदेश वापस लेकर आए। यही मानना है कि यदि आपको वो बसेस भेजनी थी इधर उधर तो आप पहले परमिशन लेते, तब अपनी बसेस को अंदर भेजते। ऐसे आप 2-3 दिन से जितने टाइम से भी वो बसें बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, ये तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना हुआ ना। मुख्यमंत्री जी की मंशा थी बच्चों को लाया जाए, उन्होंने परमिशन ली, गए, ले आए, क्वाइटली सारा काम हो। जिस तरह से विपक्ष बेबस मजदूरों पर राजनीति कर रहा है, वो उनकी नीच मानसिकता को भी दिखाता है। विपक्ष केवल राजनीति चमकाने के लिए हथकंडे अपना रहा है और दलाल मीडिया ने उनका ढिढोरा पीटने में पूरी शक्ति लगा दी है। संकट में जहां बेबस मजदूर अपने राज्यों की सरकारों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसे में विपक्षी अपने कान में रुई डालकर बैठे हैं। हिटलर दीदी से लेकर उद्धव सरकार, गहलोत सरकार, पंजाब सरकार, केजरीवाल, सबके सब अपनी गलती केंद्र पर मढ़ने में लगे हुए हैं।
प्रवासियों की मदद के लिए अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षियों के इरादे नेक होते तो उनका काम धरातल पर दिखता, लेकिन अब तक जो नजर आ रहा है वो केवल इनकी नीचता और घटिया राजनीति है।